हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार से संबंधित है। ऊष्मीय प्रसार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, साथ में दोस्तों जो प्रसार होते हैं उनके गुणांक भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें दोस्तों अपन रेखीय प्रसार गुणांक चर्चा कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों एक वीडियो आएगा जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और जो आयतन प्रसार गुणांक है उसमें चर्चा कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले तो ऊष्मीय प्रसार क्या है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें होने वाली प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। मतलब दोस्तों कोई पदार्थ है उसको हम जब गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रसार होगा। मतलब लंबाई में भी वृद्धि हो सकती है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकती है, उसके आयतन में भी वृद्धि हो सकती है। तब दोस्तों इनके जो प्रसार को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। क्लियर। आगे दोस्तों देखते हैं जो प्रसार होते हैं मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों रेखीय प्रसार। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। जब किसी ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रसार को हम कहते हैं रेखीय प्रसार। क्लियर है। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के प्रसार को दोस्तों हम कहते हैं रेखीय प्रसार कहते हैं। दूसरा अपना क्षेत्रीय प्रसार। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। जब किसी ठोस को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार के प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्र मतलब दोस्तों क्षेत्रफल। क्लियर। आयतन प्रसार। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं दोस्तों तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। इस प्रकार के प्रसार को आयतन प्रसार कहते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई होगी कि जब लंबाई में वृद्धि होती है तो उसे रेखीय प्रसार, जब दोस्तों क्षेत्र में वृद्धि होती है तो क्षेत्रीय प्रसार, और जब आयतन में वृद्धि होती है तो आयतन प्रसार कहते हैं। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन चर्चा करें दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक की। ये हो गया और ये हो गया आयतन प्रसार। क्लियर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक क्या है। मेन टॉपिक यही है रेखीय प्रसार गुणांक आज का। बाकी तो ये आयतन प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार ये तो मैंने समझाने के लिए लिख लिया ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो पहले कुछ बेसिक चीजें लिखनी है दोस्तों जिसे अपन माना कहते हैं। मतलब माना मान के चलते हैं। तो वो क्या चीजें पहले समझते हैं कि माना किसी प्रसार के किसी पदार्थ के क्षण। अब थोड़ा सा ये चीज कंसेप्ट रखना याद माइंड में कि रेखीय प्रसार हो रहा मतलब लंबाई में वृद्धि हो रही है ना। जब क्षेत्रीय प्रसार होता है तो क्षेत्रफल में वृद्धि करते, और जब आयतन प्रसार होता है तो आयतन में वृद्धि करते। तो दोस्तों माना किसी पदार्थ की क्षण प्रारंभिक लंबाई एल, मतलब क्षण की, ठीक है, प्रारंभिक लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है, उसके ताप में डेल टी वृद्धि करने पर, मतलब उसे गर्म करने पर उसकी लंबाई वृद्धि डेल एल होती है। मतलब एल से बढ़कर कितनी हो जाती है, डेल एल हो जाती है। तब क्षण की लंबाई में वृद्धि, जो क्षण की लंबाई पे वृद्धि दोस्तों दो कारकों पर डिपेंड कर रही है। प्रारंभिक लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात दोस्तों यदि मैं कह दूं कि डेल एल अनुक्रमानुपाती एल, क्योंकि प्रारंभिक लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होती है। पहला कंडीशन क्लियर। दूसरा दोस्तों ताप में वृद्धि, जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे ताप में वृद्धि डेल टी के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जो डेल एल का मान है दोस्तों वो समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है डेल टी के। मतलब कितना ज्यादा तापमान बढ़ा रहे हैं, जितना ज्यादा तापमान बढ़ाएंगे दोस्तों उसके लंबाई में उतनी ही वृद्धि होगी, उतनी ही प्रसार होगी। अब आगे दोस्तों क्या करेंगे, उपरोक्त दोनों को मिलाने पर, उपरोक्त दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाने पर। क्लियर। अब दोनों को मिलाएंगे मेरे भाई तो कितना आएगा, दोनों को मिला दे तो आ जाएगा आपका डेल एल समानुपाती एल के और डेल टी के। अब जब समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, जो यहां पर अल्फा नियतांक लेंगे। ठीक है, अल्फा दोस्तों ये समानुपाती था और ये अल्फा है। ठीक है, एल इंटू डेल टी। क्लियर हो गया इतना कि जो लंबाई में परिवर्तन होता है दोस्तों वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके प्रारंभिक लंबाई पर, उसके तापमान पर। अब दोस्तों यहां पर परिभाषा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यदि एकांक लंबाई हो, लंबाई कितना हो, एकांक हो, मतलब एक हो। चलिए यदि एल बराबर एक हो, इकाई हो, और दोस्तों डेल टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, तब यदि मैं बात करूं कि डेल एल जो होगा दोस्तों किसके बराबर होगा, तब डेल एल जो मान होगा अल्फा के बराबर होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई में, ये
लंबाई हमने एक माना था, एकांक लंबाई की क्षण के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके लंबाई में जितनी वृद्धि होती दोस्तों, उसे उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। मतलब अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, परिभाषा यहीं से निकलता है। स्टार्टिंग में परिभाषा नहीं था मेरे भाई, अभी आपका परिभाषा निकल आया। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई में, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई में क्षण के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके लंबाई में जो वृद्धि होती है डेल एल, उसे उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1, और समीकरण 1 से अपन निकालते हैं क्या, रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा। ऐसे सूत्र दोस्तों, समीकरण 1 से कितना अपना दोस्तों, डेल एल इक्वल अल्फा एल इंटू डेल टी। इससे यदि अल्फा की वैल्यू निकालना चाहे मेरे भाई, तो अल्फा बराबर कितना आएगा आपका, डेल एल बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, एल इंटू डेल टी। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यदि मैं इससे कहूं कि फार्मूला आप निकालो, तो फार्मूला आप चुटकी बजाते ही बता सकते हैं यार, कि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक दोस्तों, ये लंबाई में क्या है, वृद्धि है, लंबाई में वृद्धि है, ठीक है, लंबाई में वृद्धि दोस्तों। यल क्या है, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। और दोस्तों डेल टी क्या है, वो ताप में वृद्धि है, क्या है, ताप में वृद्धि है। क्लियर। इन 3 चीजों को आपको रखना है समझ में, कि डेल एल लंबाई में वृद्धि है, एल प्रारंभिक लंबाई है, और दोस्तों डेल टी जो है ताप में वृद्धि है। इस प्रकार दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक आप फार्मूला निकाल सकते हैं। इससे दोस्तों आप मात्रक निकालना चाहें तो मात्रक भी निकाल लें, है ना, मात्रक निकालिए। मात्रक तो बताइए, लंबाई में वृद्धि, तो इसका मात्रक भी भाई मीटर ही होगा, आखिर तो मीटर ही है। और ये दोस्तों ये भी लंबाई में, तो ये भी क्या है दोस्तों, मीटर ही है ना। और दोस्तों टी है जो मान लो केल्विन मान के चलते हैं ऐसा पद्धति में, तो केल्विन, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मीटर से मीटर कट गया, तो 1 बटे केल्विन बचा आपके पास। मतलब दोस्तों केल्विन इनवर्स इसका हो गया एसआई पद्धति में मात्रक, केल्विन इनवर्स इसका एसआई पद्धति में मात्रक हो गया। यदि मैं विमीय सूत्र निकालना चाहूं दोस्तों, तो विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, आसान तरीके से निकल सकता है भाई, ठीक है। कैसे, ये आपका लंबाई का विमीय सूत्र यल है, ठीक है, और प्रारंभिक लंबाई का भी यल होगा, और ताप दोस्तों ताप है, ताप तो टी होगा। क्लियर। अब ये यल से यल कट गया, तो m0 l0, और दोस्तों ताप का टी नहीं होता है, समय का टी होता है, इसलिए केल्विन ही होगा, केल्विन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये केल्विन इनवर्स याद रखिएगा, केल्विन इनवर्स होगा। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। यहां से स्टार्टिंग था अपना रेखीय प्रसार गुणांक, इसके बाद दोस्तों ये यहां से आगे बढ़ा देता हूं, और ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। मात्रक विमीय सूत्र कभी कभी पूछा जाता है। अब दोस्तों ये तो क्लियर हो गया आपका। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक बताओ, रेखीय प्रसार गुणांक ही पूछता है, ठीक है। तो आप एक साइड लिख लें पदार्थ, और एक साइड दोस्तों अल्फा, मतलब रेखीय प्रसार गुणांक, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट बता देता हूं जो जो इंपॉर्टेंट है। लोहा का दोस्तों होता है, केल्विन इनवर्स में रहेगा 1.2, ठीक है। सोना दोस्तों इसका होता है 1.4, ठीक है। जो काम की चीजें उसी को बता रहा हूं। तांबा, तांबा का होता है दोस्तों 1.7। क्लियर। अगला दोस्तों पीतल, पीतल का होता है 1.8, ठीक है। चांदी 1.9, फिर एल्यूमिनियम लास्ट में दोस्तों इसका होता है 2.5, ठीक है। तो इनको भी आप लोग तैयार कर लेना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है मेरे भाई कि लोहा का रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, ठीक है, और सोना का, तांबा है, पीतल, चांदी, एल्यूमिनियम, इनके पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि मान लेते हैं एक तार को 500 डिग्री सेल्सियस, एक क्वेश्चन है आपको, आपके पास एक तार है आपके पास, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, सॉरी गर्म करते हैं, क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों। तो लंबाई में 1% की वृद्धि होती है, 1% की वृद्धि होती है। तो अल्फा का मान निकालो। तो यहां पर क्या क्या दे के रखा दोस्तों, पहले तो फार्मूला लिखो फटाफट। फार्मूला क्या होता है, अल्फा बराबर क्या होता है, डेल एल, एल इंटू डेल टी, ठीक है। तो दोस्तों डेल टी दे के रखा है 500 डिग्री सेल्सियस,
500 डिग्री सेल्सियस दे के रखा है, मतलब लंबाई में वृद्धि, यानी प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि 1%, मतलब 1/100 होता है। तो वैल्यू रख दो अल्फा बराबर डेल एल की वैल्यू डेल एल अपान एल की वैल्यू 1/100 और इंटू दोस्तों ये नीचे 500 होगा, 500 नीचे ये ना डेल टी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/5 एकम 5 और कितने जीरो हो जाएंगे, तो 2 2 4 हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों। यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ऐसा कर सकता हूं 1/5 गुणे 10 की पावर दोस्तों 1 2 3 4, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा 10 की पावर -4 और 0.2, ये हो गया दोस्तों आपका। क्लियर। यदि मैं इसको 2 में बदलना चाहूँ ना, तो 2 इंटू 10 की पावर -5 हो सकता है। तो ये रेखीय प्रसार गुणांक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी करा दिया मैंने। अगला जो वीडियो आएगा वो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है, तो उसे जरूर देखिएगा। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों शेयर करना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।